तो वो 28 में से आप देखिए मैंने बोला 18 पर इस वक्त जो है एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी गजब प्रदर्शन, मतलब कुल मिलाकर विजय जी सब पे स्ट्राइक रेट सारी पार्टियों का आप देख लीजिए शानदार जा रहा है। जेडीयू, कांग्रेस, हाँ जेडीयू, बीजेपी और रामविलास पासवान, एचएम 75% शानदार प्रदर्शन, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है। और एक हमारे साथ आरजेडी के भी नेता हैं, विधायक हैं, हालांकि इस बार उनको टिकट नहीं मिला। आपसे जानना चाहेंगे राजद का ये जो परफॉर्मेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये खराब परफॉर्मेंस इसको हम मानेंगे क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं ये अभी तक का वर्स्ट परफॉर्मेंस है राष्ट्रीय जनता दल का, और 2010 को हम छोड़ दें तो एनडीए का बेस्ट परफॉर्मेंस है बीजेपी और जेडीयू का, और एनडीए में छोटे दल भी अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, यानी मोदी और नीतीश के पक्ष में माहौल था। देखिए, मोदी और नीतीश के पक्ष में माहौल कहीं से नहीं दिख रहा था। यदि मोदी और नीतीश जी के पक्ष में माहौल होता तो मुद्दे पर आकर के बात करते। मोदी जी को थर्रा कट्टा दो नाली पर बात और नहीं और सिक्सर पे बात नहीं करना होता, उनको अपने विकास डेवलपमेंट पे बात करते कि 12 साल में हमने बिहार को क्या दिया, कितने लोग को नौकरी दिया। नीतीश कुमार जी अपने बात करते कि कितने इंडस्ट्री लगाए, आज बिहार पलायन स्टेट क्यों है, इस पर बात करते। लेकिन उनका लहर नहीं था और कहीं से उनका लहर नहीं। ये जो दिख रहा है पूरा का पूरा ये एसआईआर से जो प्रक्रिया चालू हुआ है, यदि इसका भी हम माइक्रो लेवल पर अध्ययन करेंगे वो तो हम साथ का साथ कर रहे हैं सतीश जी। 106 सीटें हैं जिसका एसआईआर से रिलेटेड असर पड़ता, लेकिन उस 106 सीटों पर भी एनडीए रुझानों में आगे दिखाई दे रही है। आप जिन जिन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं उन बिंदुओं पर सतीश जी हम पूरी तैयारी कर बैठे हुए हैं। टीवी कैमरे बंद करके मिलते हैं। हाँ? तो ये क्या? अरे सर ये तो आप लोग हवा में तो कुछ भी कह सकते हैं ना। रोहन जी, इसका प्रमाण है। रोहन गुप्ता तो वहां पर रोहन गुप्ता जरा जवाब दे दीजिए। रोहन गुप्ता तो वहां पर अपना पूरा का पूरा वॉर रूम तैयार करके बैठे थे। रोहन गुप्ता, आखिरकार राजद और कांग्रेस को यकीन नहीं हो पा रहा कि एनडीए जीत रहा है या परफॉर्मेंस उनका बेटर हो रहा है, और राजद का ये वर्स्ट परफॉर्मेंस है बीते कुछ सालों के अंदर। देखिए, उनको अमित जी, मैं करीब 5 महीने से जब फील्ड में हूं तो एक बहुत क्लियर बात है कि जो वोट चोरी का इन्होंने जो आंदोलन किया वहीं से ये निश्चित हो गया था कि ये चुनाव में ये लोग इस बार कुछ नहीं होने वाला, सुपड़ा साफ होने वाला। उसके 2 कारण है। धरातल पे उस मुद्दे का कोई मतलब नहीं था, जनता कभी जंगल राज को भूली नहीं थी, और ये पहली बार हुआ है कि जो प्रो इनकम्बेंसी की हम बात करते थे वो धरातल पे दिखा है। मोदी जी ने ये 20 साल करके दिखाया, वही चीज बिहार में रिपीट हो रही है। काम आप नहीं करेंगे तो वोट आपको नहीं मिलेगा, कितने भी मुद्दे उछाल ले। और आज एक वोट दिख रहा है कि धर्म जाति सब हटा के बिहार ने एक सुर में वोट किया है, तब जाके इतनी अप्रत्याशित इतना बड़ा विजय हो सकता है। तो सारी पार्टियों को एक मैसेज है, बातें आप कितनी भी कर लीजिए, आपने पुराने जो पाप है वो आपके नहीं धुल सकते हैं, और आपके काम कभी जनता नहीं भूलेगी। महिला हो, आपने देखिए हर क्षेत्र में, मेरे पास वो आंकड़े आ रहे हैं, महिला नहीं हर मैं इलेक्शन कमिशन के हिसाब से डेटा बता देता हूं। जेडीयू 77, बीजेपी 73, आरजेडी 42, एलजेपी रामविलास पासवान 18, आईएनसी 7, सीपीआईएमएल 5, एचएएम 4। बाकी अभी अगर हम आरएलएम की बात करें तो वो 2 से 3 पर आगे है। लेकिन इस समय की बड़ी अपडेट, इस समय की बहुत बड़ी अपडेट यही है कि बीजेपी और जेडीयू में टफ कंपटीशन है, लेकिन एनडीए बहुत आगे है। और ऐसा लग रहा है 2.5 घंटे की काउंटिंग के बाद कि एनडीए जो है वो सरकार बना सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, अगर यही रुझान जो हैं वो नतीजों में तब्दील होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हम 12 बजे तक का इंतजार करेंगे। हमारे साथ अजय सिंह भी बने हुए हैं। अजय सिंह, ये जो नंबर्स हैं ये इस समय बता रहे हैं कि एनडीए के छोटे दल भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी जीत की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ राजद अपने वर्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ जा रहा है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। अब क्यों, कारण क्या लगता है आपको? कारण ये है कि हमें लगता है कि इतना कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट हुआ है, और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जितने भी पार्टीज थे जी, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, कार्डर ने कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट किया है। और बाकी जो छोटी पार्टीज हैं, छोटी पार्टीज के लिए भी बीजेपी और जेडीयू ने अच्छा काम किया है।
तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की वजह से ये हुआ है। सिंस यू नो बिहार क्वाइट वेल, अजय जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या आपको लगता है राहुल गांधी की एक रणनीति अच्छी थी कि तेजस्वी का नाम ना डिक्लेयर करे और बिना नाम डिक्लेयर करे चुनाव में जाएंगे तो थोड़ा बेनिफिट होगा? डू यू थिंक अगर ऐसा होता तो फ्रूटफुल रहता? तेजस्वी के नाम के आने के साथ साथ एक 2005 के पहले की जो पिक्चर है वो साफ हो जाती है। 15 साल वाला बिहार, वो 15 साल वाला बिहार हो जाता है। और वो तेजस्वी ने कभी, देखिए 2012 में अखिलेश ने वो घोस्ट हटाया था एक बार, जब 2012 में वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने, आपको याद होगा, डीपी यादव या इस तरह के, हाँ, तो लेकिन तेजस्वी ने वो हटाया ही नहीं। वो जो पहला टिकट ही ओसामा को दिया, पर नजर आ रही हैं, पहला टिकट ही ओसामा को दिया अजय जी। दो बिंदु जो नजर आ रहे हैं, मतलब अब तक जो रुझानों में दिख रहे हैं अजय जी, पहला ये कि इन सारी पार्टियों का, एनडीए की जितनी भी पार्टियां हैं, एक दूसरे को वोट ट्रांसफर हुआ है पूरी तरह से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप साथ तो आ जाएं, लेकिन वोट ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं। 174 अगर रुझान में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि जेडीयू के वोटर ने बीजेपी को वोट किया, बीजेपी के वोटर ने जेडीयू को किया, एंड सेम थिंग हैज हैपेंड विद रामविलास पासवान की पार्टी आल्सो, एचएएम आल्सो, आरएलएम आल्सो। जैसे 2020 में ये नहीं हुआ था। हाँ, 2020 की जो गलती थी वो इस बार नहीं हुई है। हाँ, और इस बार बहुत कोऑर्डिनेटेड वे में इन्होंने काम किया है और वो आपको जमीन पे भी दिखाई दिया। और दूसरा जो अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो फ्रेंडली फाइट कर रहे थे अजय जी 12 सीटों पर महागठबंधन, अब उस पे देखिए वो फ्रेंडली फाइट क्या साबित होती है। वो साबित होती है कि 12 में से 11 सीटों के रुझान बताते हैं 8 पर एनडीए आगे है और केवल 3 पर ये फ्रेंडली फाइट में पता नहीं महागठबंधन का कौन आगे चल रहा है। पॉलिटिक्स में ये होता नहीं है। फ्रेंडली फाइट आप करते हैं तो इसका मतलब है कि कार्डर आपका कंफ्यूज होता है। हाँ। और वही हुआ है इस बार जो दिखाई दे रहा है। यही चीज है, यही अनंत विजय जी भी वहां पर, अनंत जी प्लीज आइए ना, टेक योर सीट, आप आइए। हाँ जी, लेकिन किसी अलायंस में जो पोलर पार्टी है, जो सेंट्रल पोल है, उसके अंदर मैग्नेटिक पुल कितना है? तो यहाँ जेडीयू के अंदर भी, नीतीश कुमार के अंदर भी मैग्नेटिक पुल था और पीएम मोदी का भी मैग्नेटिक पुल था जी। ऑन द कॉन्ट्री राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों में। पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर ये पहला चुनाव है, पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर ये पहला इलेक्शन है और उसका भी एक इंपैक्ट होगा निश्चित तौर पर। पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर ये पहला चुनाव है तो उसका भी एक इंपैक्ट और असर होगा। और ये वर्स्ट नंबर्स हैं, आरजेडी की परफॉर्मेंस है काफी सालों के अंदर। और जिसे अच्छा ऐसा लग रहा है ये महाराष्ट्र रिपीट हो रहा है, ये महाराष्ट्र सेकंड वर्स्ट परफॉर्मेंस को मान सकते हैं। और अगर यही नंबर्स रिजल्ट पे तब्दील होते हैं तो महाराष्ट्र रिपीट हो रहा है। इट इज अ राउट फॉर ऑपोजिशन अगर यही नंबर्स रिजल्ट में बदलते हैं। एंड इफ दिस इज द राउट, दिस इज महाराष्ट्र इज रिपीटिंग इन बिहार। यानी कुल मिलाकर एनडीए ने अपने कुनबे को इकट्ठा करा, चुनाव अच्छी रणनीति के साथ लड़ा। आप सोचिए अमित शाह लगातार कैंप करे हुए थे पटना और पूर्णिया के अंदर और किस तरह से उन्होंने चुनाव लड़वाया है। और नीतीश कुमार के चेहरे को आगे रखकर, नरेंद्र मोदी के तिलिस्म को आगे रखकर अमित शाह को आपको कमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो। अरविंद केजरीवाल कहते थे इस जन्म में तो मोदी मुझे हरा ही नहीं सकते, लेकिन हमने देखा दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी नहीं आ रही, वो खुद भी अपने स्वयं का चुनाव आ रहे। तो दैट्स द मैजिक ऑफ भारतीय जनता पार्टी। मतलब कुल मिलाकर विपक्ष की तरफ से जितने भी मुद्दे उठाए गए कन्हैया भिल्लारी जी, वो सारे के सारे मुद्दे दे फेल फ्लैट ऑन फेस, यानी मुंह के बल गिरे हैं। ये बात मानना होगा। कन्हैया भिल्लारी जी, एसआईआर का मुद्दा नहीं चला, वोट चोरी का मुद्दा नहीं चला, प्रवासी वाला जो मुद्दा था वो जनसुराज ने उठाने की कोशिश की, वो भी नहीं चला। अगर कुछ चला तो वो ये कि हमने विकास किया है और हमने सिक्योरिटी और सेफ्टी जो जनता को चाहिए। हालांकि पटना में गोलियां चली, मुकामा में बीच चुनाव में गोलियां चली, अनंत सिंह जो कि जेडीयू से टिकट पा रहे हैं, उनको पुलिस ने पकड़ा, गिरफ्तार किया। बावजूद उसके 175 सीटों पर रुझानों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है। लेकिन इंटरेस्टिंग मैसेज मुझे किसी ने भेजा, उन्होंने बोला कि प्रशांत किशोर ने जितने प्रशांत किशोर ने जितने इंटरव्यू दिए क्या उतने परसेंटेज के वोट भी उनको पड़े। दैट्स अ इंटरेस्टिंग मैसेज आई हैव गॉट। लेकिन देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला चुनाव है। मुझे याद आ गया उन्होंने मुझसे कहा था इंटरव्यू में कि रूबिका लियाकत लिख के ले लो, अगर 25 से ज्यादा सीटें अगर जेडीयू को आ जाती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।
ये तो प्रशांत छोड़ देनी चाहिए, अब छोड़ देनी चाहिए। बाकायदा ये 25 कहा सितंबर था। तो आई नहीं है, छोड़ देनी चाहिए। बेल्लारी अगर उन्होंने जी, आपको कुछ कहा कह था रहे हैं, तो बेल्लारी फिर जी। छोड़ देना नहीं, चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें लिख कर फिर दे रहा हूं छोड़ देनी कविता चाहिए, लिखकर। तुरंत छोड़ देनी चाहिए तत्काल प्रभाव से। और जो अच्छा। उनका हश हुआ है छोड़ ही देनी चाहिए, बेल्लारी जी जल्दी से, और उसके बाद आनंद विजय जो जी। उनका हश हुआ है छोड़ ही देनी चाहिए।